हेलो गाइस, नमस्ते दोस्तों। न्यू माई ब्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, उम्मीद करते हैं हम भी अच्छे हैं आप लोगों की दया से। और आप लोग क्या कर रहे हैं? हम तो बैठे हैं। हमारा 2-3 दिनों से सुबह के 11:30 बज रहे हैं दोस्तों। मैंने ब्लॉग चालू कर दिया है क्योंकि मैंने दो तीन दिन से मैंने कोई सा ब्लॉग नहीं डाल पाया था दोस्तों। किस लिए नहीं डाल पाया था? मैं बहुत परेशान थी, इसलिए नहीं डाल पाया था। क्यों परेशानी क्या हो गई थी मुझे तो नहीं हुई थी, पर आपके भैया को बहुत परेशानी हो गई थी दोस्तों। इसलिए मैंने कोई सा भी वीडियो नहीं डाल पाया था। इसलिए दोस्तों भैया की क्या कमी थी, यहाँ पे जो ये दाढ़ होती है ना, लास्ट वाली जो दाढ़ होती है दोस्तों, उस दाढ़ में यहाँ पे मतलब ऐसा था कि यहाँ पे जो लास्ट वाली दाढ़ होती है उसके पीछे थोड़ा सा मांस सा था। वो दोस्तों उनको बहुत दिक्कत करता था। और दिक्कत ये आती थी कि मतलब दर्द होने लगता था, कभी 6 महीने में, कभी 2-3 महीने में, ऐसा उनको दर्द होने लगता था। फिर जब दर्द स्टार्ट होता था तो वो खाना पीना सारा कुछ काम नहीं खाना आना नहीं खा पाते थे। इसलिए उनको यही तकलीफ़ आती थी दोस्तों। इसीलिए मैंने इसी में मैं बिज़ी रही। मुझे टेंशन भी हो गई थोड़ी सी। मैंने कहा मतलब कुछ ना कुछ, तो मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, तो मैं अगर कुछ भी बात सोच लूँ तो मेरे ये दिमाग की है ना, ये नसें तड़कने सी लगती है। फिर मुझे कुछ भी मन नहीं करता, ना वीडियो बनाने का कुछ भी ही मन नहीं करता दोस्तों। इसलिए मैंने कोई सा वीडियो नहीं बनाया था। रील्स मैंने डाली जो पहले की थी वही दोस्तों डाली थी, और मैंने ताज़ी रील्स कोई नहीं बनाई थी। भैया को यही दिक्कत हो गई थी, तो इसलिए मैं बहुत टेंशन में थी। आज वो भैया गए हैं तो डॉक्टर ने ये बोला था कि 2-3 दिन इसको थोड़ा सा पका सा था, तो ये बोला था कि इसको सही हो जाए। सूखने की दवाई लिखी, भैया भी मतलब सूखने की दवाई दी थी कि दांत वाले जो डॉक्टर थे, वो वाले डॉक्टर अलग अलग होते, सबका एक ही नहीं होता है। इसलिए दोस्तों दांत वाला ही कर सकता है वो काम। तो उन्होंने बोला था कि ये जब सही हो जाए, थोड़ा सा पका सा है, और जब ये सही हो जाए तो इसको तब लेके आना। तो आज भैया आपके गए हैं और इसको ऑपरेशन बताया था, ऑपरेशन करवाने को। तो ऑपरेशन जब डॉक्टर ने बोला था तो भैया ने आप घर में आके बताया, तो मुझे बहुत टेंशन सी होने लगी। क्योंकि कुछ भी होता है दोस्तों, मतलब एक होता तो है ही, एक मतलब हर बात की टेंशन होती है। क्योंकि कोई घर का एक जिम्मेदार होता है, उसको मतलब कुछ भी अगर तकलीफ़ हो जाए तो मुझे पहले होती है। क्योंकि कुछ ना कुछ तकलीफ़ें लगी रहती हैं, कहीं बच्चे, कहीं मैं, कहीं भैया, और दूसरी टेंशन सारी ऐसी बहुत सी टेंशनें होती हैं दोस्तों जो आप लोगों को हम नहीं शेयर कर सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मकान की टेंशन हो गई थी दोस्तों। मकान के लिए मकान मालिक ने ये कहा कि हमारा खाली कर दो, अगर इतने पैसे नहीं, दोस्तों हम इतने पैसे नहीं ले पाएंगे, हम कहाँ से इतने, बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं दोस्तों, हम इतने नहीं दे पा रहे। इसलिए हमें ये टेंशन हो गई थी। फिर कहीं बीमारी, कहीं कुछ, बहुत सारी जिम्मेदारी मतलब मेरे ही ऊपर है। क्योंकि मैं यहाँ पे बाहर रहती हूँ। मैंने एक बार नहीं, मैंने हर एक वीडियो, हमारे ब्लॉग में आप लोगों को बताया कि मैं बाहर रहती हूँ। इसलिए दोस्तों मुझे सारी टेंशनें होने लगती है। और भैया गए हैं आपको करवाने, अभी उन्होंने वीडियो कॉल किया। पता है, अब ये लगता है कि मैं यहाँ बच्चे देखूँ या भैया के साथ जाऊँ। ये लगता है कोई होता है अपना, जैसे होता है कोई, तो साथ में तो जा सकता है। रोने का एक वो होता है, कोई है नहीं मेरा। हम किसको यहाँ बुला सकती हूँ? किसी को नहीं बुला सकती। इसलिए हम अकेले लेते हैं वहाँ से ऑपरेशन थेरेपी में। यहाँ पे ऑपरेशन होगा था, वो जो मांस था उसका, इसलिए गए हैं। मतलब कष्ट सा होने लगता है। वो भी कह रहे थे कि जब इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है उसको, इसलिए बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था।
तो दर्द की वजह से परेशान हो गए कि आंसू आने लगे। जब आंसू आने लगे तो इसीलिए उन्होंने कॉल किया कि यहाँ लगाया बच्चों को, मैंने पास लगाया। मुझे मैंने बोला मैं आ जाऊँ, मैंने कहा मैं आ जाऊँ तो मना करने लगे कि नहीं तुम क्या करोगे। और हम जाते भी हैं तो बच्चे कौन देखेगा, मेरे बच्चे भी तो देखेंगे कोई नहीं। इसलिए दोस्तों आपको हम एंड तक वीडियो दिखाएंगे। ठीक है, हम खाना बनाने जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं दोस्तों। नहा करके फिर पूरा वीडियो आपको शाम तक पूरा वीडियो क्लियर करके दिखाएंगे। जो जो होगा वही दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, पूरा एंड तक मेरा ब्लॉग देखना। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करो ज़्यादा जल्दी ना। यहाँ रो दिखाओ तो हमें घाव सो है और कुछ नहीं। घाव सो है रो। दर्द नहीं बहुत जब करवाओ, जब तुमने करवाओ तो काट दो तुम्हें दर्द नहीं। भैया दिखा के तो चले गए, हो गया दोस्तों। और हम भी नहा धो के रेडी हो गए। भैया आए थे और देखना पूरा ब्लॉग में दिखेगा कहाँ से क्या करवाया। इसलिए मैंने ज़्यादा उनका वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि अंदर से ऐसे नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने थोड़ा सा दोस्तों वीडियो बनाया और अच्छे सब कुछ आप लोगों की दुआ से हो गया दोस्तों। अब हम दोस्तों थोड़ा टॉयलेट करके आए, फिर बात करते हैं। हो गया, बच्चे भी सो गए दोस्तों। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज हम क्या करेंगे। अब हम जा रहे हैं ब्लाउज काटने, आप लोगों को दिखाएँगे। बच्चे सारे सो गए, दूसरे कमरे में लाइट बंद है, वहाँ पे कुछ दिखता नहीं है। इसलिए अब हम आ गए हैं और बहुत दिन से ब्लाउज रखा है दोस्तों, इसलिए मैं लाइट जलाती हूँ। बहुत दिन से काफ़ी दिन से मेरी दीदी ने बोल रखा था, बहुत सारे ब्लाउज डाल दिए थे, इसलिए मैंने एक एक करके मैंने सिल नहीं पाया। अब अभी तक आज मैं कटिंग करूँगी, फिर मैं सिलूँगी। थोड़ी देर आप लोगों से बात करते हैं, इसके बाद में फिर हम सिलेंगे दोस्तों। इसलिए क्योंकि हमें टाइम मिल नहीं पाता, छोटे बच्चे हैं और बहुत ही काम हो जाता है। यही नहीं कि ब्लाउज पे ही ब्लाउज सीख गए तो ब्लाउज पे ही बैठे रहें, ऐसा नहीं है। पर आप लोगों को दिखाएंगे। पहले मुझे नहीं आती थी पर मुझे अब तो आने लगी है बहुत अच्छे से। जिसको सिलवाना हो वो आ रहे कमेंट बता देना। और आप लोगों ने जिन दीदी कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम ब्लाउज की कटिंग डालेंगे। एक दीदी बोल रही थी, मैंने हम कहीं ब्लाउज वो मैंने काटते हुए नहीं सिलते हुए थोड़ा सा बच्चे ने कैमरा कर दिया था। तो एक दीदी बोल रही थी, वो उनका कमेंट आया था कि आप किस तरीके से क्या सीखने गई हो दुकान पर। नहीं, मैं सीखने कहीं नहीं गई, मैं घर पे ही सीख गई। मोबाइल में थोड़ा बहुत देख लेती थी, ऐसे ही मैं सीख गई। और एक दीदी यही बोला था, तो उन दीदी को हम बोलना चाहेंगे कि हमने सीखा कहीं नहीं है, दुकान पे हम कहीं नहीं गए, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं, हमें अपने बच्चे पालने से टाइम नहीं है दोस्तों कि हम दूसरे की दुकान पे सीखने जाएंगे। इसलिए जो काम करते हैं हम तो घर में ही करते हैं और हमने मोबाइल से सीख रखा है। आप लोग भी दोस्तों मोबाइल से सीख सकते हैं, बहनें भाभी जो कुछ। और आप लोग ही मोबाइल पे, क्योंकि सारा कुछ मोबाइल पे आता है। और हम आपके अपनी कटिंग पूरी रियल में जैसे हम काटते हैं आपको पूरा रियल कैमरा करके दिखाएंगे। ठीक है, बैक कैमरा करके। रियल का कोई दिखाने वाला तो है नहीं, पर जिस हिसाब से मैं दिखा पाऊँगी आप वहाँ तक वीडियो ज़रूर दिखाएंगे और पहुँचाएँगे आप, ताकि आप लोगों के पास पहुँच सके। और जो बहनें नहीं आती हैं, बहनें भाभी, वो सीख सकें। ठीक है, क्योंकि जो और अपनी कटिंग अलग होती है अपने भाषा में, गांव की भाषा ये बात, सबकी भाषा भी अलग होती है। यही नहीं कहते कि हमारी भाषा, जिसको किसी की भाषा समझ में आती वो उस चीज़ को ज़्यादा देखेगा, जिसकी भाषा नहीं समझ में आएगी उस चीज़ को इग्नोर कर देगा इंसान। इसलिए जो भाषा ही इंसान समझता है उसको गौर से देखेगा कि हाँ ये अच्छी तरीके से समझा रही हैं या बता रही हैं। तो आप लोगों को आज हम पूरा एंड तक वीडियो दिखाएंगे ब्लाउज़ का कटिंग का, और आप लोग देखना। ठीक है, आप लोग देखना और सीखना इसके बाद में। ठीक है, अब हम जाते हैं, करते हैं रेडी, पहले करेंगे। शाम हो गई दोस्तों, भैया आए थे, अब आने वाले हैं भैया फिर से बाहर। चलो अब खाना बनाएंगे। आज पूरा ब्लॉग मैंने शूट किया था, इसलिए थक गई। चलो आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, अब हम जा रहे हैं खाना बनाने। शाम हो गई है, देखो घड़ी में बज रहा है 7। देखो आप लोगों को दिख रही है 7 बजने जा रहे दोस्तों। और पूजा करने जा रहे हैं और काम करेंगे जाके। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।